एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं आचार्य श्री। इससे पिछले एपिसोड में आज्ञा चक्र और उस पर तिलक टीके का प्रयोग के बारे में आप चर्चा किए थे। उस पर कुछ और प्रकाश डालने की प्रयास करें। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्म की यात्रा पर चलता है, इससे पहले उसका पांव जमीन पर पार्थिव लोक में ठीक से पड़े, उससे पहले उसके अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारे दूर की सितारे की गुप्तगू उसे याद आने लगता है। पहला शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, और सबसे रहस्य तो इस बात पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है तीसरी आंख। इसमें कौन सा वो कशिश है जिसके चलते साधक जब अध्यात्म की यात्रा पर चलता है तो उसका कशिश जो है सो उसको बुलाने लगता है। हमारी दोनों आंखों के बीच जो भूमध्य सेंटर है, उसी त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, इन नामों से उसे पुकारा गया। ये आज्ञा चक्र से नीचे के जो मस्तिष्क हैं, 1/3 वो सक्रिय है और नीचे के चक्रों से वो जुड़ा हुआ है। आज्ञा चक्र से ऊपर के जो मस्तिष्क हैं, लगभग 2/3 वो निष्क्रिय है। वैज्ञानिक जब इसका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं जो कि इतने बड़ा भाग मस्तिष्क का निष्क्रिय क्यों है। एक आदमी में गलती हो सकता है, 2 आदमी में गलती हो सकता है, सारे के सारे मनुष्य में जो है से ये पार्ट निष्क्रिय क्यों है। और प्रकृति भूल कर सकता है तो एक में, 2 में, सभी में तो भूल नहीं कर सकता। इसमें कुछ निश्चित ही रहस्य होगा। लेकिन योग की अवधारणा है, योग की मान्यता है, और मान्यता रिसर्च पर है, क्योंकि भारत के जितने मनीषी हुए, जितने मेधावान व्यक्ति हुए, उनकी सारा का सारा जीवन, सारा इन्वेस्ट जो है आध्यात्म में जो अपनी खोज लगाए हैं, इसी दिशा में लगातार वो अपनी रिसर्च करते चले गए हैं, खोज करते। उन सारे मनीषियों को ऋषि का जो अनुभव है, जो वो चक्र जो एक्टिव होता है, तो वो जो है सो थर्ड आई के सक्रिय होने के बाद जो है सो बाकी 2/3 मस्तिष्क जो है सो एक्टिव होते हैं। उसमें बहुत सारा प्रसुप्त केंद्र है जो सक्रिय नहीं है। जब आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है तो वो केंद्र सक्रिय हो जाता है। वो केंद्र सक्रिय होने के बाद हम पदार्थ के बाहर अपदार्थ की दुनिया को झांक सकते हैं। हम अस्तित्व से परे अनअस्तित्व में जो है सो झांक सकते हैं। अलौकिक जगत, आध्यात्मिक मूल्यों, भूत प्रेत, देवता, इन सब से हम वह केंद्र के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो जब वो एक्टिव हो जाता है तब ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके एक्टिव करने के लिए बहुत सारे आयामों में से प्रयोग किया गया है, उसकी तो हम लंबी चर्चा करते आ रहे हैं। एक तिलक टीका का भी एक उपयोग किया गया है, तिलक का, क्योंकि वो जो थर्ड आया है, दोनों भावों के बीच लगभग 1.5 इंच अंतर, वो सभी में एक समान एक ही जगह नहीं होता है। जिसकी साधना प्रक्रिया पीछे जन्मों से नहीं आया हुआ है तो उसका बहुत ऊपर होता है, और जो पीछे जन्मों से साधना प्रक्रिया के द्वारा आया है तो धीरे धीरे वह चक्र जो है सो नीचे आता है। अंतिम बिंदु जो है सो दोनों भावों के बीच में आ जाता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। तो उस बिंदु पर जितनी और तीसरी आंख की जो है स्थित है, उसी अनुसार तिलक लगा दिया जाता है। तो इसका प्रयोग और एक गहन अर्थ में देखा है। मनुष्य की प्रवृत्ति होते हैं दुख को भुला देने का और सुख को याद करने का, और सुख को याद ही नहीं करता है, सुख को मैग्नीफाई करता है, अब मैग्नीफाई करके याद करता है। अब प्रेमी
प्रेयसी के पास या प्रेमी प्रेमिका आपस में बैठे हो, उनके पास कोई गुप्त क्षण हो, जब वो अनुपस्थित होता है और फिर उस क्षण को याद करते हैं, थोड़ा बड़ा करके याद करते हैं, क्योंकि चित्त की व्यवस्था ऐसा है जो वो सुख को बड़ा करके नहीं जिया जा सकता है, तो जीवन को जीना दुर्लभ हो जाएगा। वो जो सुख का जो केंद्र है उसे आज्ञा चक्र से जोड़ दिया गया है। विवाह हो, आज्ञा चक्र पर तिलक कर दिया जाता है। जब कोई सफलता प्राप्त हुआ, जीत प्राप्त हुआ, तो आज्ञा चक्र पर तिलक कर दिया जाता है। जब कोई शुभ घटनाएं आए तो तुरंत आज्ञा चक्र पर जो है सो तिलक कर दिया जाता है। या कोई पर्व आया, रक्षाबंधन या कोई भी आया, कोई भी अवसर आता है तो आज्ञा चक्र पर तिलक कर देता है। क्यों कर दिया जाता है? अनेकों द्वार से इस चक्र को सक्रिय करने की चोटें की जा रही है। एक प्रयोग पावलोव लॉ ऑफ एसोसिएशन पर किया है। कुत्ता को रोटी दिया, रोटी देखते ही कुत्ता के मुंह से लार टपका, तुरंत वो घंटी बजाया। फिर दूसरे दिन कुत्ता को रोटी दिया, रोटी को देखते ही स्वाभाविक रूप से कुत्ते के मुंह में लार आ गया, फिर वह घंटी बजाया। 15 दिन तक ये प्रयोग किया और 15वां दिन रोटी नहीं दिया, मात्र घंटी बजाया और कुत्ते के मुंह में लार आ गया। घंटी से लार का कोई संबंध नहीं है, लेकिन रोटी को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था, उसको घंटी से जोड़ दिया। अब वह घंटी से भी वह लार पैदा हो गया। प्राकृतिक रूप से घंटी बजने के साथ लार का कोई संबंध नहीं है, रोटी से लार का संबंध है प्राकृतिक रूप से, लेकिन अब घंटी बजने के साथ लार का संबंध हो गया। ये लॉ ऑफ एसोसिएशन का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हम जीवन में सुख की जब कोई क्षण आता है, सुख की जब पृष्ठभूमि आता है, उसको जो है तीसरी आंख पर के बराबर में हम वहाँ पर जो है तिलक कर देते हैं। तो जब सुख का क्षण कोई याद करेगा तो तिलक का भी याद आएगा, तिलक का याद आएगा तो आज्ञा चक्र का भी याद आएगा। तो इस आयाम से भी प्रयोग किया गया जाकि वो चक्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो सक्रिय होकर वह चक्र टूट जाए। तिब्बत ने इसके संबंध में बाहर से ऑपरेशन की व्यवस्था किए हैं, और बाहर से ऑपरेशन जो है किया है सो भौतिक उपकरण के द्वारा किया है, स्वर्ण धातु के द्वारा किया है। द थर्ड आई बुक लामा लेंग सेंगडम्पा का जो बाहर से ऑपरेशन किया गया उसमें इसकी बहुत चर्चा है, वहाँ जानकारी के लिए आप लोग देख लीजिएगा। भौतिक उपकरणों के द्वारा जो है सो उसको बाहर से खोलने के क्या, जब भौतिक उपकरण के द्वारा बाहर से चक्र को हम एक्टिव कर देते हैं तो एक्टिव तो हो जाता है, लेकिन उसमें आदमी में नैतिक कोई जो है सो मूल्य का बढ़ावा नहीं होता है। आदमी तो जैसा है वैसा ही रहा, लेकिन उसे एक नया पावर, एक नई शक्ति मिल गया। अब वो शक्ति को जो उसका चेतना जिस स्तर पर है वो वही प्रयोग करेगा। समानतः हमारी चेतना जो है, हमारा मन जो है सो लगातार काम की ओर, नीचे की ओर गमन कर रहा है, और काम की ओर जब तक गमन करेगा तब तक हम नैतिक अर्थों में मूल्यवान नहीं होंगे, अनैतिक ही होंगे। हम धन को तलाश करते हैं इसीलिए ताकि सुंदर से सुंदर स्त्री को भोगा जा सके। पद पर जाते हैं, शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि काम को ठीक से भोगा जा सके। तो बाहर की जो हमारी यात्रा है वो काम की ही यात्रा के लिए है। लेकिन भारत ने, वो भी ये सूत्र को पता था, लेकिन भारत ने इसका प्रयोग नहीं किया। चेतना में जो है सो परिवर्तन करके, चेतना को फर्स्ट कॉन्शसनेस करके, चेतना के द्वारा जो है सो एकाग्र होकर उस बंदपन जो है उसको खोला गया था। तो जब चेतना में परिवर्तन करके, चेतना के द्वारा फोकस कॉन्शसनेस, एकाग्रता को साध कर उसको खोलने के प्रयास किया गया, तो उसमें मनुष्य का इंच इंच व्यक्तित्व जो है सो बदलता है। जो आदमी था पहले, वह वहाँ पहुँचने के बाद वो आदमी पहले कभी न मिट गया होता है, वो आदमी नहीं है। अब उसके पास जो विराट शक्ति मिलेगा उसको वो गैर उपयोग नहीं कर सकता, गलत उपयोग नहीं कर सकता। तो तिब्बत में जितने ब्लैक मैजिक, कौतूहलता, शैतानी प्रवृत्ति, तो इस प्रकार के जो है सो पावर जो है सो जब वो ऑपरेशन के द्वारा किए हैं तो उस वहाँ पर किया गया है।
लेकिन ये चेतना के तल पर प्रयोग करके जब उसको उस आयाम में खोला जाता है तो उसका विकास, उसका आयाम, डायमेंशन बदल जाता है। तब कुछ अलग आयाम में झांकता है वो अस्तित्व में, पदार्थ के ऊपर जो अस्तित्व पड़े हैं, वो आध्यात्मिक सत्ता जो महसूस हो रहा है, उसके द्वारा नए नए डायमेंशन में जो है खोला गया है। कभी आप एक छोटा सा प्रयोग करें, आपके आगे कोई मान ले 10 फलांग या 5 फलांग दूरी पर चल रहा है, तो उसके दोनों भवों के मध्य में जो आज्ञा चक्र का वह स्थान है, तिलक का स्थान है, उसको आर पार अगर छेद किया जाए पीछे से, तो वो पॉइंट जहाँ निकलेगा वहाँ माँ चित्त एकाग्र करके देखें, रास्ता पर कुछ नहीं करें। माँ आप एकाग्र होकर जो उससे 3 मिनट के अंदर देखेंगे, वो आदमी पीछे मुड़ कर देखता है। अगर पीछे मुड़ कर देखिया तो आप अब वहाँ कोई सजेशन देंगे, ये बाएं से पीछे मुड़कर देखो, तो बाएं से पीछे मुड़कर देखे। वह जो आज्ञा चक्र है सुझाव के लिए अपूर्व ट्रांसमिशन का काम करता है। अब इसको एक गहन रूप से ये जो आध्यात्मिक तल पर साधक जब चल पड़ता है तो इस प्रकार के जो है सो उसके पृष्ठभूमि पर विभिन्न प्रकार के शक्तियों का जो है सो प्रादुर्भाव होता है। अगर कोई आदमी अपने पीछे जन्मों में बहुत साधना किए हैं, बहुत सारे प्रयोग किए हैं तीसरे नेत्र पर, तो वह देखा जा सकता है दोनों आँखों के मध्य में तिलक के बराबर किंचित स्थान थोड़ा धसा हुआ रहता है। वह सिंबल तिलक के आकृति का होता है। वह यह बता रहा है कि इसके पीछे की जन्म में तीसरी आँख पर साधना किया गया है। जब पहली बार ईसाई मिशनरी भारत आए, जब भारत आए दक्षिण में, तो वह जो है सो वहाँ पर खड़ाव पहनने लगे, जनेऊ पहनने लगे, चंदन लगाने लगे। जब ये खबर वेटिकन का अदालत में गया तो उन पर मुकदमा दायर किया गया था, तुम ऐसा क्यों किया। तो वह कहा जिस मुल्क को तिलक के बारे में कोई पता नहीं है, वो सभ्यता मनुष्य के गहरा नहीं गया है। हिंदू बहुत कुछ सभ्यता के गहरे गए हैं, तिलक के बारे में उनकी बहुत कुछ गहरी पता है, तिलक करने का कुछ वैज्ञानिकताएं हैं, इसके कारण मैं तिलक कर रहा हूँ। खड़ाव पहनने का है, खड़ाव इसलिए पहना, बिना खड़ाव पहने, बिना लकड़ी पाँव के तले में लिए हुए ध्यान के जो प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग में अगर महीनों लगेगा, तो अगर पाँव के तले लकड़ी हो तो वो प्रयोग दिनों में हो जाएगा। तो ये जो अचानक इस प्रकार का कहीं कोई तिलक लगाए हुए दिख जाता है या कुछ करने के, इसके पहले एक वैज्ञानिकता थी, एक सोच थी। जब वो वैज्ञानिकता हट जाती है तो बुद्धिमान आदमी उससे हाथ अपना खींच लेता है, और जो मूड होते हैं वो उसको ढोए हुए रहते हैं। कोई चीज़ बाजार में चलता ही तब जब बुद्धिमत्ता के साथ उसको बाजार में पेश किया जाए, बुद्धिमान उसको सहयोगी करता है, वो उसमें अपना सहयोग डालता है, वह उसको लेकर बाजार जाता है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस केंद्र को खोजने के लिए एक जो है सो वह सिंबल के रूप में तिलक का उपयोग किया गया था, और हर एक सुख के घटना से जोड़ दिया गया ताकि मनुष्य सुख के याद करे, तो अनेकों द्वारे से उस पर जो है सो केंद्र पर चोट पड़े और केंद्र जो है सो सक्रिय हो जाए। तीसरा जो नेत्र है वो मनुष्य की अनूठी संपदा है, अपरिसीम इसका उपयोग है, और इसके द्वारा हम मनुष्य के पार जो अस्तित्व है, पदार्थ के ऊपर जो चैतन्य का अस्तित्व है, वहाँ झांक सकते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं।